अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स जी, वेलकम बैक। स्टार्ट करते हैं जी। आज हम लोगों का जो टॉपिक है उसका नाम है जी ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब देखिए, कल मैंने आप लोगों को जो कल लेक्चर दिया था उसमें मैंने, अगर आप देखें तो ये गिनती उन्होंने दी हुई है ऑर्गेनिक कंपाउंड के। जो 4 फार्मूलेज हैं उनके बारे में उसने बताया हुआ है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है कौन कौन से हैं। ठीक है, मीथेन है, इथेन है, प्रोपेन है। इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, कंडेंस क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, डॉट क्रॉस किस तरह से बनाते हैं, ये ड्रॉ कैसे करते हैं, ये कैसे बनाते हैं, ये किस तरह से करते हैं। ये सारा तरीका मैंने प्रीवियस लेक्चर में ना आपको समझा दिया था। तो आज हम लोगों ने सिर्फ डेफिनेशंस को पढ़ना था। 4 डेफिनेशन इंशाल्लाह ताला आज के टॉपिक में हम लोग कवर करेंगे। 4 तरह के जो फार्मूलाज होते हैं जिनकी मदद से हम लोग किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करते हैं, शो करते हैं, ज़ाहिर करते हैं, डिनोट करते हैं। तो उसके बारे में आज हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। एक मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, स्ट्रक्चर होता है, कंडेंस होता है और डॉट क्रॉस फार्मूला होता है। सबसे पहले यहाँ एक डेफिनेशन भी आपसे पूछ सकता है जी, केमिस्ट्री की वो शाख जिनमें हम हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ते हैं। हाइड्रोकार्बन का मतलब यानी कार्बन और हाइड्रोजन, इन दोनों के बारे में पढ़ते हैं। और इनके डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव्स का मतलब होता है इन दोनों को मिला के, यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन को इकट्ठा कर देंगे। कार्बन और हाइड्रोजन अलग अलग जब पढ़ेंगे इसे कहेंगे हाइड्रोकार्बन। जब इन दोनों को मिक्स करके जो चीज़ बनेगी उन्हें कहते हैं डेरिवेटिव्स, यानी हम लोगों ने डेरिवेटिव्स के बारे में भी पढ़ना है। तो ऐसी केमिस्ट्री को जी हम लोग कहते हैं जी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन हो जाएगी। अब उसके बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग 4 फार्मूला से जो है ना ज़ाहिर कर सकते हैं। वो कौन कौन से फार्मूलाज हैं हम लोगों ने कल पढ़े थे, लेकिन आज हम लोगों ने उनकी डेफिनेशंस के बारे में पढ़ना है और साथ उनकी एग्जांपल्स के बारे में पढ़ना है। देखिए, सबसे पहले इन चारों फार्मूलों में ना एक ही एग्जांपल आपने लिखनी है, जो बुक वाले ने दी हुई है। आप वो चाहे रहने थे, मैं अपने पास से आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चर फार्मूला, कंडेंस फार्मूला और डॉट क्रॉस फार्मूला, ये चारों एग्जांपल्स मैं आपको पहले यहाँ पर ना ड्रॉ करके देता हूँ कि कैसे करना है। देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जी मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला यहाँ पे जो आपकी बुक एग्जांपल दे रहा है, वैसे आप कोई भी एग्जांपल कर सकते हो। आपकी बुक जो दे रहा है वो ब्यूटेन की दे रहा है, यानी C4H10। तो ये इसका हो जाएगा जी मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब यहाँ पे आपने सिंपल ये एग्जांपल दे देनी है। जब मॉलिक्यूलर फार्मूला की डेफिनेशन लिखनी है तो साथ आपने ये लिख देना है। अब जब आपको वो पूछेगा जी स्ट्रक्चर फार्मूला क्या है, स्ट्रक्चर फार्मूले में आपने इसी फार्मूले का स्ट्रक्चर बना देना। आपको कल सिखाया था, कार्बन 4 हैं, 1 2 3 4। अब 4 बॉन्ड बना दिए। अब हर कार्बन 4 बॉन्ड बना सकती है। एक तो इसने यहाँ बना दिया, तो ये कार्बन मज़ीद 3 और बना सकती है, 1 2 3। कार्बन 4 बॉन्ड बना सकती है, एक इधर बना हुआ है, एक इधर बना हुआ है, तो बाकी 2 रह गए हैं, 1 2। इसी तरह ये कार्बन है, 4 बॉन्ड बना सकती है, एक इधर बना हुआ है, एक इधर बना हुआ है, 2 रह गए, एक इधर बन गया, एक इधर बन गया। ये वाली कार्बन है, ये भी 4 बना सकती है, एक इधर बना हुआ है, बाकी रह गए 3, 1 2 3। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे बाकी आपने हाइड्रोजन लगा देनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखें, ब्यूटेन के मॉलिक्यूलर फार्मूला था और ये ब्यूटेन का स्ट्रक्चरल फार्मूला है। कैसे बना है मैंने आपको सारा तरीका कल भी बताया था, आज भी बता दी। ये एग्जांपल जब आप स्ट्रक्चर फार्मूला की डेफिनेशन लिखेंगे नीचे ये एग्जांपल लिखते हैं। अब अगर हम बात करते हैं कंडेंस फार्मूला, तो ब्यूटेन का अगर हम कंडेंस फार्मूला बनाते हैं वो कैसे बनाएंगे, ये सी है, ये लिखेंगे और इस सी के साथ हाइड्रोजन कितनी है, 1 2 3, वो तीनों हाइड्रोजन यहाँ पे लिख देंगे। इसी तरह ये सी है, ये लिखेंगे। इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है, 1 2, साथ यहाँ पे 2 लिख देंगे। फिर ये वाला सी है, इसके साथ सी लिखा, इस सी के साथ हाइड्रोजन कितनी है, 1 2, 2 हाइड्रोजन है, वो भी लिख ली। इसी तरह ये सी है, लिख लिया, इसमें हाइड्रोजन कितनी है, 1 2 3, और 3 हाइड्रोजन ये भी साथ लिख दी। तो ये जब आपने कंडेंस फार्मूले की डेफिनेशन लिखनी है तो साथ नीचे ये वाली आपने एग्जांपल लिख देनी है। आपको कल भी कहा था कि कंडेंस फार्मूले को आप इस तरह से भी लिख सकते हो और एक और तरीका भी होता है कि CH3 एंड पे लिखें। ये वाला CH3 जो है, मेरा हाल बैटरी भी लो लग रही है, लेकिन चले चलो इसको कर लेते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे आपने क्या किया, CH3 लिखा और यहाँ पे भी आपने एंड पे क्या करना है जी, CH3 यहाँ पे लिख लेना है। तो अब ये CH2 एक ये है, एक CH2 ये है, तो इसका मतलब है दरमियान में CH2 टोटल हमारे पास कितने हैं, 2 हैं। एक CH2 ये है और एक CH2 ये है। तो मैंने क्या किया, CH2 लिखे और बाहर 2 लिख दिया। इसका मतलब हमारे पास 2 CH। कंडेंस फार्मूले को इस तरह से भी लिख सकते हैं आप, इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे आपका दिल चाहे। उसके बाद आप फिर कंडेंस फार्मूले के बाद आपको पता है एंड पे क्या आ जाता है जी,
डॉट, जब आपने कंडेंस फार्मूला की डेफिनेशन लिखनी है नीचे ये एग्जांपल लिखते हैं या फिर ये लिखते हैं, नीचे आपने लिख देना कि ये जी ब्यूटेन का कंडेंस फार्मूला है। अब डॉट या फिर क्रॉस फार्मूला, आपको पता है डॉट क्रॉस फार्मूला स्ट्रक्चर फार्मूला ही होता है, बस जहाँ पे बॉन्ड होता है वहाँ आपने डॉट और क्रॉस लगाना है, सारा वही फार्मूला आपने लिखना है। इसी तरह डॉट क्रॉस में क्या करना है, बिल्कुल उसी तरह ब्यूटेन के लिए आपने 1 2 3 और 4, ठीक है, और यहाँ हाइड्रोजन आ गई है, यहाँ आ गई है, यहाँ पे, यहाँ ये वाली आ गई है, इधर आ गया हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन, और दरमियान में ये गलती से लग गया डॉट क्रॉस, इधर भी डॉट क्रॉस, इधर भी डॉट क्रॉस डॉट क्रॉस डॉट क्रॉस, इधर भी डॉट क्रॉस, इसका मतलब ये कार्बन इससे भी इलेक्ट्रॉन शेयर कर रही है अपना, यहाँ पे भी डॉट क्रॉस डॉट क्रॉस डॉट क्रॉस लगा दिए यहाँ पे सारा, ठीक है। तो ये जो है ना ये ब्यूटेन का डॉट क्रॉस फार्मूला यहाँ पे बन गया। सिर्फ क्या करना होता है, जहाँ बॉन्ड बना होता है वहाँ पे डॉट और क्रॉस की शक्ल में उस बॉन्ड को आपने रिप्रेजेंट करना होता है या फिर उसको शो करना होता है। तो जब आप डॉट क्रॉस फार्मूले की डेफिनेशन जो कि अभी मैंने आपको पढ़ानी है लिखेंगे, नीचे आपने ये एग्जांपल लिख देनी है कि जी ये ब्यूटेन का डॉट क्रॉस या फिर इसका दूसरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला होता है। ये आपने चारों एग्जांपल्स मैंने आपको दे दी हैं, ये एग्जांपल्स आपने हर डेफिनेशन के नीचे लिख देनी है, जो डेफिनेशन भी होगी, जो बुक में डेफिनेशंस दी हुई हैं उनको करने की ज़रूरत नहीं है आपको। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं, नॉर्मली कार्बन और कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाता है, लेकिन कुछ केसेस में डबल भी बनाता है, कुछ में ट्रिपल भी बनाता है, ये अगले चैप्टर्स में। अभी आपने माइंड में यही रखना है कि यार ये सिर्फ सिंगल बॉन्ड ही बनाता है। लेकिन एक और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि यार कार्बन टोटल 4 बॉन्ड बना सकता है, जैसा कि अब ये कार्बन है इसने 4 ही बॉन्ड बनाए हुए हैं, 1 2 3 और इसके साथ 4। अब ये कार्बन भी 4 बना सकता है, 1 2 3 4। तो बस ये कॉन्सेप्ट जेन में आपने रखना है और एडजस्टमेंट आपने कर देनी है। अब हम बात करते हैं जी, उसने जैसा कि बताया हुआ ऑर्गेनिक कंपाउंड के कितने फार्मूले हैं, ये 4 हैं, सबकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। अब पहले नंबर पर जो डेफिनेशन दी हुई है उसके अंदर उसने बताया हुआ जी मॉलिक्यूलर फार्मूले की डेफिनेशन। सबसे पहले आपको ना मॉलिक्यूल का पता होना चाहिए, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि मॉलिक्यूल कहते किसे हैं, जब 2 एटम या 2 से ज़्यादा एटम इकट्ठे हो जाते हैं उसे मॉलिक्यूल कहते हैं। जैसा कि ये एक एटम था और एक ये एटम था, ये इकट्ठे हो गए हैं दोनों, तो ये एक पूरा मॉलिक्यूल बन गया। तो इस मॉलिक्यूल में कितने एटम हैं, 1 2, तो मैं कह सकता हूँ कि ये मॉलिक्यूल है और इसमें 2 एटम है। इसी तरह अगर मैं ब्यूटेन की एग्जांपल लूँ तो उसका फार्मूला है C4 और H10, और ये एक पूरा मॉलिक्यूल बन गया। अब मैं अगर मैं पूछता हूँ मुझसे कि यार इस मॉलिक्यूल में एटम की तादाद कितनी है, तो मैं कहूँगा कार्बन के 4 एटम है और हाइड्रोजन के टोटल 10 एटम है, तो इस पूरे मॉलिक्यूल के अंदर 14 एटम है। और ये मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें बताता क्या है कि इस मॉलिक्यूल के अंदर 2 एटम है, एक कार्बन वाला और एक यानी 2 एलिमेंट है, कार्बन और हाइड्रोजन। कार्बन के 4 एटम है और हाइड्रोजन के 10 एटम है, और ये ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला हो जाएगा। तो आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अब मैं डेफिनेशन यहाँ से आपको करवाता हूँ जी। वो फार्मूला जो ऑर्गेनिक कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में मौजूद, यानी एक मॉलिक्यूल में एटम्स की तादाद कितनी है वो बताता है, इसे कहते हैं जी मॉलिक्यूलर फार्मूला। मिसाल के तौर पे ब्यूटेन की एग्जांपल, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये फार्मूला में क्या बता रहा है कि जो ब्यूटेन है वो कार्बन और हाइड्रोजन एटम से मिलकर बनती है, और ब्यूटेन के हर मॉलिक्यूल में 4 कार्बन एटम होते हैं और हाइड्रोजन जो है वो 10 एटम होते हैं। इतना आपने बस लिख देना है, सिंपल। ये सारा मैंने आपको, ये वही मिसाल है जो मैंने आपको अभी करवाई थी। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं जी स्ट्रक्चर फार्मूला दिया हुआ है। स्ट्रक्चर फार्मूले में भी हम लोगों ने क्या करना है, थोड़ा सा मिसप्रिंट है। अच्छा, वही बात है कि किसी भी कंपाउंड के, ठीक है, किसी भी कंपाउंड के अंदर हम लोगों को ये क्या बताता है कि कौन से जो मौजूद एलिमेंट्स हैं, ठीक है, उस कंपाउंड के मॉलिक्यूल में जो एलिमेंट्स पड़े हुए हैं मुख्तलिफ एटम की तरतीब को जाहिर करता है कि तरतीब किस तरह से लगाना है, उनका स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, ठीक है। अब स्ट्रक्चर फार्मूला जो है उसको हम लोग सिंगल लाइन से भी, डबल से भी और ट्रिपल लाइनों से भी जाहिर कर सकते हैं। आगे उसने यही कहा हुआ मिसाल में कि ब्यूटेन का स्ट्रक्चर फार्मूला जो है ना वो उसने यहाँ पे दे दिया, जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल पहले ही समझा दी थी। ये चाहे रहने दें, बस एक एग्जांपल बहुत है। उसके बाद कंडेंस फार्मूला, इसकी एग्जांपल भी मैंने आपको दे दी थी कंडेंस फार्मूले की, जैसा कि ये भी उसने यहाँ पे भी दी हुई है, ये नहीं करनी आपने, ये कर लें, ठीक है। तो कंडेंस फार्मूला हमें क्या बताता है कि वो फार्मूला जो स्ट्रेट या ब्रांच चेन में, अब स्ट्रेट या ब्रांच चेन क्या है ये नेक्स्ट टॉपिक्स में हम लोग इंशाल्लाह पढ़ेंगे। यानी कि चेन में हमें बताता है कि कार्बन के साथ कितने एटम जुड़े हुए हैं,
जैसा कि यहाँ हमने लिखा कि इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन एटम थे, इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन एटम थे, इसके साथ भी 2 थे, इसके साथ 3 थे। इससे हम लोग कहते हैं जी कंडेंस फार्मूला। कंडेंस फार्मूला की डेफिनेशन और साथ उसकी ये वाली एग्जांपल हो जाएगी जो कि मैंने आपको पहले ही समझा दिया। फिर इलेक्ट्रॉनिक या डॉट क्रॉस फार्मूला, ये वो फार्मूला जो ऑर्गेनिक कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में मौजूद एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग को जाहिर करता है। जैसे यहाँ पे ये कार्बन एटम था, इसने इस हाइड्रोजन के साथ अपने इलेक्ट्रॉन शेयर किया हुआ है। ये अपना कार्बन का इलेक्ट्रॉन है और ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है। तो ये फार्मूला हमें ये बताता है कि बॉन्ड शेयरिंग कहाँ कहाँ हुई है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग किधर हुई है, यहाँ हुई है, यहाँ हुई है, यहाँ हुई है, यहाँ पे हुई है, यहाँ पे, यहाँ, ये इधर, ये सारी शेयरिंग हुई है, जिसे हम लोग कहते हैं जी इलेक्ट्रॉनिक या फिर डॉट क्रॉस फार्मूला। ये एग्जांपल भी देखें, उसने ब्यूटेन की, ये वाली ब्यूटेन की दी हुई है, ये भी मैंने आपको पहले ही समझा दी, ये वाली आप कर लें ब्यूटेन वाली। तो यहाँ पे जो है अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों का जी कंप्लीट हो गया चारों फार्मूलाज, और साथ उनके प्रॉपर कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को दे दिए। पूरी यूट्यूब पर आपको इस तरह से कोई अच्छे से प्रॉपर जो है ना लर्निंग नहीं देगा। तो इसीलिए आप लोगों से यार रिक्वेस्ट है, ज़रूर चैनल को जो है ना लाजमी शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और जो है ना उनको बताएं चैनल के बारे में, और ख़ुद भी सब्सक्राइब करें अगर आप चैनल पे नए हैं। सबसे पहले वही बात जी, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? वो फार्मूला जो हमें बताता है एटम्स की कितनी तादाद है किसी एक मॉलिक्यूल में। मॉलिक्यूल क्या होता है, लेक्चर के स्टार्ट में मैंने आपको बता दिया कि मॉलिक्यूल में कितनी तादाद है एटम्स की, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला जो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है, फिर वो आपको ये बता रहा है कि ये मॉलिक्यूलर फार्मूला में ये ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है, और ब्यूटेन हमें क्या बताता है कि कार्बन एटम कितने हैं और हाइड्रोजन एटम कितने हैं। और कार्बन जो है, यानी कि ब्यूटेन के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन एटम होते हैं। अब ये भी बताता है कि कार्बन के कितने एटम हैं, 4 हैं, और हाइड्रोजन के 10 हैं। ये सिंपल डेफिनेशन और फार्मूला। स्ट्रक्चर फार्मूला हमें क्या बताता है कि कोई भी कंपाउंड है उसके अंदर अरेंजमेंट किस तरह से करनी है एटम्स की, जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पे देखें अपने की हुई अरेंजमेंट, ये आपको सारा बता दिया है। तो फिर और कार्बन के दरमियान में किस तरह से हम लोग सिंगल लाइन से जाहिर करते हैं, या फिर बॉन्ड को डबल लाइन से जाहिर करते हैं, या फिर ट्रिपल लाइन से जाहिर करते हैं, जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है। डबल और ट्रिपल नेक्स्ट चैप्टर के अंदर है, इतना लिख के, ठीक है। उसके बाद आपने सिंपल एग्जांपल लिख देनी है ब्यूटेन की, ब्यूटेन का स्ट्रक्चर फार्मूला बता देना है। उसके बाद आपको जी मैंने यहाँ पे बताया हुआ जी कंडेंस फार्मूला, वो भी आपको वही बता रहा है कि हर कार्बन के साथ कितनी हाइड्रोजन ज्वाइन हुई है। वो फार्मूला जो हमें बताता है कि कितने ग्रुप ऑफ एटम हैं इकट्ठे हैं टू ईच कार्बन एटम, कि एक कार्बन एटम के साथ कितने हाइड्रोजन्स हैं, हाइड्रोजन्स का ग्रुप है। जैसे एक कार्बन है, इसके साथ 3 हाइड्रोजन है, ये कार्बन है 2 हैं, ठीक है। अब वो चेन ब्रांच भी हो सकती है या स्ट्रेट भी हो सकती है। अब चेन क्या है इसके बारे में भी नेक्स्ट इंशाल्लाह पढ़ना है, आपने ये एग्जांपल कर लेनी है साथ। उसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक या फिर डॉट क्रॉस फार्मूला। ये भी आपको, जैसा कि मैंने आपसे शेयर किया था, ये एक ऐसा फार्मूला जो हमें ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कैसे किया हुआ है एटम्स के दरमियान में। एक मॉलिक्यूल के अंदर कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसका एक मॉलिक्यूल है, और वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग किस तरह से हुई हुई है, ठीक है। जैसा कि यहाँ अगर आप देखें इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग, ये ब्यूटेन का पता है डॉट क्रॉस फार्मूला है। ये कार्बन है, इसने यहाँ शेयरिंग की हुई हाइड्रोजन के साथ, अपना एक एक इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, यहाँ पे भी शेयरिंग हुई हुई, यहाँ पे भी शेयरिंग हुई। तो ये फार्मूला और साथ ये उसकी एग्जांपल आपने लिखते नहीं है, ये शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। चारों मॉलिक्यूलर जो फार्मूला थे ऑर्गेनिक कंपाउंड के प्रॉपर आपको अच्छे तरीके से मैंने करवा दिए हैं, और ये किस तरह से गिनती आपको सारी आनी चाहिए। सारा जो है ना, देखो कार्बन इसमें 1 नंबर से बढ़ रहा है, 5, 6, 7, जबकि हाइड्रोजन यहाँ से 2 नंबरों से बढ़ रही है। कल ये सारी गिनती आपको डिकेन तक मैंने कॉन्सेप्ट दे दिया था, 5 तक मैंने खुद करवाए थे, बाकी आपको कहा था आप खुद ईजिली कर सकते हैं उसी तरतीब से जिस तरतीब से मैंने आपको करवाए हुए थे। कार्बन 6 हैं तो पहले 6 कार्बन लिख लें, और बाकी हाइड्रोजन एडजस्ट कर दें। कार्बन 7 है तो पहले 7 कार्बन लिख लें, और बाकी उस हिसाब से कि हर कार्बन ने 4 एटम बनाने हैं, यानी कि 4 बॉन्ड बनाने हैं, तो उसके साथ आप एडजस्टमेंट कर दें जिस तरह हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ तक अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों का कंप्लीट हो गया जी। थैंक यू सो मच।